अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज इंशाल्लाह हम 3D इफ़ेक्ट्स का जो है वो वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, 3D वर्क जो है इफ़ेक्ट्स, इस पे वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये इफ़ेक्ट्स बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। कुछ चीज़ों के बारे में आपको जहन में याद रखना है, ताकि मैं जब अगले ट्यूटोरियल स्टार्ट करूँगा, मकसद जब अब अगले इफ़ेक्ट्स बनाना सिखाऊँगा, ताकि उस टाइम आपके जहन में ये चीज़ें ना हों कि यार ये चीज़ तो भाई ने नहीं बताई। तो इसलिए मैं आपको पहले गाइड कर दूँ कि यार 3D इफ़ेक्ट्स या 2D इफ़ेक्ट्स या कोई भी इफ़ेक्ट्स या कोई भी ऑब्जेक्टिव में किस तरह की फाइल्स यूज़ होती हैं, ये आपने पहले देखना है। और हमें इसमें हम किस तरह की वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं। तो वीडियो को शुरू करेंगे। अभी तक जिन भाइयों ने लाइक नहीं की वीडियो को लाजमी लाइक करें। जो भाई न्यू हो चैनल पे तो लाजमी सब्सक्राइब करें भाई के चैनल को। आपको बहुत से ट्यूटोरियल इंशाल्लाह मिलेंगे सीखने को। तो इसी तरह आपकी फ़ीडबैक लाजमी है, अपनी कमेंट में फ़ीडबैक दें। कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप पूछ सकते हो। इंशाल्लाह आपको मैं इस पर वीडियो लाजमी बनाऊँगा। तो वीडियो को शुरू करेंगे बग़ैर टाइम ज़ाया किए। तो स्टार्ट करते हैं। 3D ऑब्जेक्ट या इफ़ेक्ट्स या 2D या कोई भी इफ़ेक्ट्स हों, हर इफ़ेक्ट की अपनी फ़ाइल होगी। फ़ाइल क्या होती हैं मैं बताऊं। पहले हम इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं उस फाइल पे। अगर मैं इजी स्टेप्स में आपको समझाऊं हूं तो अब मेरे सामने आप प्रीव्यू देख रहे हो। किसका प्रीव्यू देख रहे हो? स्काई का। कहाँ से लिया है? टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस से। अच्छा, अब इस वाले स्काई पे हम किस तरह का इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं या किस तरह की फाइल हम यूज़ करते हैं, वो हमें कौन बताएगा? वो हमें टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस बताएगा। आपने अपने से इफेक्ट्स तो नहीं बनाने होते। यार भार भाई बोल रहा था ना भाई, वो 3D 2D, और कोई भाई बोल रहे थे भाई ये वाला इफेक्ट। भाई आपको तो मैंने अब तक जो चीज़ें टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस की बताई हैं, अभी तक तो आप पहुंचे नहीं हो। ये तो आपका कुछ है ही नहीं। अभी ये तो समंदर है मेरे भाई। अभी तो मैंने ये तो अब 3D पे मैं अटका हुआ हूँ। अभी जब मैं जिस दिन मैं विजुअल स्क्रिप्टिंग या ग्राफ्स पर आया, तो उस दिन में आप क्या करोगे, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रही। आप अभी से ही इतना वो हो गए हो मेरे भाई। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। ये तो आप अभी 2D टेम्पलेट्स पे चल रहे हो। इसकी जो मेन जो चीज़ें हैं वो तो अभी आगे हमने बहुत लेनी है क्लासेस, उस पर वर्क करना है। वो मैं शायद मैं भी बूढ़ा हो जाऊँ, एजिड हो जाऊंगा, तब भी वो ख़त्म नहीं होगा। तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है। पहुंचते पता नहीं बस, या तो टाइम लगता है। तो अभी 2D 3D और AR और स्किन ऑब्जेक्ट, सीन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसी तरह स्काई वाले हो गए और अपना फ्लोर वाले, ये जितने इफेक्ट्स हैं इन सब की अपनी फाइल्स होती हैं। जब मैं इंशाल्लाह अगर जो 3D पे जिस दिन मैं वर्क करूँगा, जो मैं आपको इफेक्ट बनाऊंगा, तो मैं जब टिकटॉक इफेक्ट हाउस में मैं डायरेक्ट फाइल को पुट करूँगा, ठीक है, एसेट्स में डायरेक्ट उठा के लाऊंगा। उस टाइम आप भाइयों के जहन में ये नहीं होना चाहिए कि यार ये भाई फाइल इसने कहाँ से लाई, ये फाइल इसने कैसे बनाई। तो मैं इस वीडियो में आज आपको गाइड कर रहा हूँ। ये वीडियो देख लें, इसको समझ लें, इसको देख लें, ताकि मैं जब डायरेक्ट फाइल को उठा के पुट करूंगा उस टाइम आपके जहन में ये नहीं हो कि यार ये भाई ने कमेंट्स में आप फिर ये नहीं बोलना कि भाई ये फाइल आपने कहाँ से लाई। क्योंकि बाज़ औक़ात बंदा वो ये वीडियोस नहीं देखेंगे तो ज़ाहिर बात उनके लिए जो न्यू होंगे परेशानी होगी। लेकिन जो मेरे भाई जो रेगुलर व्यूवर्स जो हैं देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ जो इंटरेस्ट हैं, वो पहले आप जहन में बिठाएं। टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस की अपनी एक रेंज है, उनका एक अपनी पॉलिसीज़ हैं, वो किस तरह की फाइल्स को एक्सेप्ट करते हैं। अब मैं आपको अगर इजी स्टेप्स में समझाऊं कि देखें, एक सॉफ्टवेयर है, एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट सिर्फ जेपीजी फाइल को एक्सेप्ट करेगा। अगर आप उसके अलावा पीएनजी फाइल को या गिफ फाइल को या पीएसडी फाइल को अगर लाते हो तो वह एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसी तरह टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस के भी हर इफेक्ट की फाइल का अपना एक इमेज है, वो किस तरह की फाइल को यूज़ करता है ऑब्जेक्ट अपना अपना ऑब्जेक्टिव में, मकसद, ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट में वो किस तरह की फाइल को एक्सेप्ट करता है। मकसद के जैसे अभी शॉर्ट फॉर्म पे समझाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे AR प्लेन पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये AR ट्रैकिंग है ये। अब आपको ये नोट करना है, अब जो मैं एसिड्स में जो चीज़ अपने कंप्यूटर से लूँगा, ठीक है, अब वो ये चीज़ आपके जहन में हो कि यार AR प्लेन उस चीज़ को एक्सेप्ट करे या उस फाइल को एक्सेप्ट करता हो।
अब AR प्लेन किस तरह की फाइल को एक्सेप्ट करता है? ये OBJ की फाइल को एक्सेप्ट करता है, FBX की फाइल को एक्सेप्ट करता है, एनिमेशन की फाइल को एक्सेप्ट करता है, या GIF की फाइल को एक्सेप्ट करता है, या PNG की फाइल को एक्सेप्ट करता है? किस तरह की फाइल को ये इफेक्ट एक्सेप्ट करता है? ये चीज़ें आपने अपने जहन में बिठानी है, ठीक है। ये मैं आपको इतनी जड़ में, मैं अब यकीन करो अभी खुद मैंने ये सारे सीखे हैं, और मैं आज का नहीं, इसको मुझे सीखे हुए भी 5-6-7 महीने हो गए, और मैंने इस पे दिन रात मेहनत की है इन टिकटॉक इफेक्ट्स में। मेरा शौक था, इतना शौक था कि मैंने जिस तरह ये सीखा वो मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी बहुत मेहनत है इसमें, ये मैं आपको मेहनत अपनी सारी बता रहा हूँ कि मेरे को उसको समझने में कितना टाइम लगा वो शायद आपको भी नहीं पता, और आपको कितना लगे वो मुझे नहीं पता। तो टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस की जो पॉलिसी है ना, जो टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस जो अपने इफेक्ट्स हाउस को फाइल जो यूज़ करता है, जो उनको एक्सेप्ट करता है, आप उस तक पहुँचें, क्योंकि टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस तरह तरह की फाइल्स को एक्सेप्ट करता है, तरह तरह के इफेक्ट्स पे। और ऐसी ऐसी फाइलें हैं वो शायद आपने भी नहीं सोची होंगी। आप गूगल में सर्च करोगे यार, अभी सपोज OBX की फाइल है, आप कैसे बनाओगे? अब आप क्या उसके लिए फोटोशॉप को यूज़ करोगे? अभी मिसाल है, फोटोशॉप पे आपको लेकर आता हूँ, ये फाइल है, ठीक है, मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, मैं या एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट में मुझे कहीं दिखा दो OBS लिखा हुआ है, ओ सॉरी OBJ लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ। अच्छा, मैं सेव एज पे आता हूँ, अब आ जाता हूँ नीचे, कहीं भी मुझे यहाँ पर आप दिखा दो कि OBJ फाइल लिखा हुआ है, या कहीं भी आप मुझे FBX दिखा दो, नहीं लिखा हुआ। कहीं भी गिफ दिखा दो, वो भी नहीं लिखा हुआ। तो मकसद कहने का ये है, ये क्या है, ये सब क्या चीज़ें जो आपको समझनी है। इफेक्ट्स हाउस के लिए हम तरह तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, इफेक्ट्स हाउस के लिए हम तरह तरह की वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं, इफेक्ट्स हाउस के लिए हम तरह तरह की फाइल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। इतना गहराई में जा रहा हूँ, मकसद मैं आपको जड़ें बता रहा हूँ इसकी, ठीक है। किस तरह हम इफेक्ट्स हाउस में किस तरह की फाइल्स को यूज़ करते हैं, किस तरह की वेबसाइट्स पे यूज़ करते हैं। तो आज आपको मैं सिर्फ ये बताने के लिए, ये 3D इफेक्ट्स हाउस का जो वर्क शुरू मैंने किया, मेरे बहुत से वकुत भाई कमेंट्स कर रहे हैं भाई आप 3D पे, तो मेरे भाई 3D इफेक्ट्स को आप खुद बनाना अगर चाहते हो ना, तो उसके लिए आप अब एक चीज़ कॉपी करना होता है, एक चीज़ होता है डायरेक्ट टेम्पलेट्स को यूज़ करना। नहीं, हमने खुद क्रिएटर बनना है, तो खुद क्रिएटर बनने के लिए आपको तना, और आप कहीं अगर ये भी नहीं अपने जहन में सोचना कि अब कुछ भाइयों का ये सवाल होंगे कि मैंने क्यों इस तरह के नहीं बनाए। मैंने इस तरह नहीं बनाए क्योंकि देखिए मैं टिकटॉक यूज़ नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा अपना अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना वर्क करता हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि मेरा इसमें इतना टाइम लग जाता है कि मैं आपको या टिकटॉक पे मैं प्रमोट करूँ अपनी वीडियोस को, या आप सोच रहे होंगे इस भाई ने अपने इफेक्ट्स क्यों नहीं बनाया। नहीं बनाता, मकसद शौक नहीं है कि अब मैं, मकसद हाँ, कुछ भाई ऐसे हैं मेरे को जो इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे जिनसे मैं राब्ते में हूँ, उनको मैं इफेक्ट्स बना के देता हूँ। बाकी वो चाय दे देते हैं, कुछ खाना खिला देते हैं, तो वो चीज़ें हैं मैं उनको बना के दे देता हूँ बाकायदा, मैं खुद नहीं करता ना, मुझे ज़रूरत इसकी, ठीक है। तो ये चीज़ें सिर्फ जस्ट बनाता हूँ, ठीक है, कोई मांगता है तो उसको दे देता हूँ। लेकिन आपको मैं ये बता दूँ कि इफ़ेक्ट्स हाउस जो फाइल्स को यूज अपना एक्सेप्ट करता है वो आपको कैसे पता लगाना है। अभी यहाँ में आप जैसे एड ऑब्जेक्टिव पे मैंने क्या किया है, AR प्लेन सेलेक्ट किया है, ठीक है। अच्छा, AR प्लेन सेलेक्ट किया है, ये AR कैमरा है। अच्छा, AR प्लेन क्या है, AR कैमरा क्या है, ये भी आप अपने जहन में बैठाएं। ये AR आपका प्लेन है, ठीक है, और कैमरा क्या होगा? अभी मैं आपको, कैमरा तो आपको पता होगा ना, जैसे मिसाल है, अब बीच में कोई देखे ना 5-6 लड़के खड़े होते हैं, बीच में कोई चीज़ डांस कर रही होती है, कोई वर्क कर रही होती है, कोई एक्शन कर रही होती है, तो ये चीज़ होती है। जैसे ये टिकटॉक के ऊपर पड़ा हुआ है, AR प्लेन में आ जाता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आप आओगे यहाँ, आप यहाँ से भी आ सकते हो, ठीक है, या तो आपको अगर डायरेक्ट इफेक्ट्स हाउस का होम खोला है तो आप वहाँ भी जा सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से आ जाओ लर्निंग रिसोर्स पे। लर्निंग रिसोर्स पे आप क्लिक करते हो तो हम डायरेक्ट अपने टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस जहाँ लॉगिन होते हैं वहाँ आ जाते हैं, ठीक है, गाइड में। अच्छा भाई, अब ये है इफेक्ट्स हाउस नॉलेज सेंटर। इसका जो मतलब होगा ना डियर, वो ये है कि यहाँ आपको ये पता लगेगा कि आपको किस इफेक्ट्स पे किस तरह की फाइल को यूज़ करना है, ठीक है।
मुश्किल है, और अब कुछ भाई चकरा रहे होंगे, पागल भी हो रहे होंगे। तो भाई मुश्किल तो है, आप कुछ भी करो, कोई चीज़ भी आसान नहीं है। अब मैं चलता हूँ, इस इफेक्ट पे आ जाता हूँ। ठीक है, आ जाओ अभी यहाँ पे भाई। अभी इस बंदे की आप वीडियो अगर देखो ना, आपको कुछ भी नहीं समझ आनी, आप भी परेशान हो जाओगे यार इस भाई ने किया क्या है। ठीक है, अच्छा यहाँ आप आना है, ये मेन एलिमेंट्स हैं, यहाँ आप, मैं पढ़ूंगा आपने सुनना है। देयर आर थ्री मेन पार्ट्स टू स्काई कैस्टले इफेक्ट, द स्काई बॉक्स एंड द ए आर कंटेनर एंड द 2D फोरग्राउंड इफेक्ट्स रेंडर ग्रुप। मकसद ये कह रहा है कि इधर तीन पार्ट्स में है, एक स्काई केटल इफेक्ट है, एक स्काई बॉक्स है और ए आर कंटेनर, और ये दोनों जो है 2D के फोरिंग बैकग्राउंड इफेक्ट्स पे हैं। ठीक है, समझे? नहीं समझे? मतलब इस इफेक्ट्स में ये तीन चीज़ें यूज होंगी, स्काई क्रिस्टल, स्काई बॉक्स, ए आर कंटेनर। ठीक है, और 2D के हिसाब में बना है, सपोज जैसे बैकग्राउंड जो है वो उस पे और कैमरे पे, ठीक है, इस पे बना है। अच्छा, अब नीचे मैं आपको इसमें एक और चीज़ दिखाऊं, वो क्या है? अच्छा, यहाँ हम आते हैं स्काई क्रिस्टल पे। ठीक है, अच्छा जी, ये अब स्काई क्रिस्टल का भी आपको बताएगा। ठीक है, ये रहा टेम्पलेट है इसका। ठीक है, अच्छा तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा था वो हम उस तक पहुंच गए हैं। अच्छा जी, टेक्सचर, ये फाइल कौन सी है? इंपोर्ट क्यूट मैप, कस्टमाइज टेक्सचर, अच्छा 3D। अच्छा, अब ये टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, मकसद आप टिकटॉक इफेक्ट हाउस की एसेट्स लाइब्रेरी से उठा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए तो जस्ट अगर आप यहीं से इसको सबको पढ़ो तो आपको इसमें सब चीज़ें नज़र आ जाएंगी, लेकिन ये आप क्रिएटर इफेक्ट पे नहीं आओगे। मकसद इस पे आप क्रिएटर अपने आप को नहीं बोलोगे, क्योंकि आप ये टेम्पलेट किसी के यूज़ कर रहे हो। ठीक है, हमने क्रिएटर बनना है, तो क्रिएटर बनने के लिए आपको खुद सबको जाना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम अपनी एक ओबीजी फाइल बनाएंगे। ठीक है, ओबीजी का एक इफेक्ट बनाएंगे, उसको हम पुट करेंगे टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस में, उस पे हम अपना इफेक्ट बनाएंगे। बात को समझे? हमने किसी की नकल नहीं करनी, टेम्पलेट्स को यूज़ ही नहीं करना है भाई, हमें अपना वर्क करना है। मैंने टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस में एक मतलब बड़े प्यारा जिसका मैं फ़ैन हूँ, उसकी मैं वीडियोस देखता हूँ बहुत शौक से। अच्छा, आप लोग भाई भी ये परेशान हो गए कि यार मैंने ये कैसे सीखा है। दरअसल अगर मैं हकीकत बताऊँ तो वो मैं कभी आपको इंशाल्लाह बता दूंगा, लेकिन हम अभी जो मेन टॉपिक पे आते हैं, जो वर्क है, हम क्या करेंगे भाई, 3D इफेक्ट पे हम लोग किसी की नकल नहीं करेंगे, हम अपना ऑब्जेक्ट फाइल लेंगे, ओबीजी की फाइल बनाएंगे, उसको मैक्सिमो में जाके वर्क करेंगे। ठीक है, उसका एनिमेशन बनाएंगे, उस फाइल को सेव करेंगे अपने सिस्टम पे, फिर उस फाइल को हम लाएंगे टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस पे, फिर हम उसको शॉर्ट फॉर्म पे वर्क करेंगे। जिससे मैंने सीखा था ना, मकसद एक जैसे मैं आपको कभी वो दिखाऊंगा उनकी वीडियोस, टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस के ही एक ओनर हैं, उनसे मैं राब्ते में हुआ था, तो स्काइप पे उनसे मैंने वर्क किया था। तो उन्होंने एक जगह मेरे को फंसाया था, तो फंसा अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ मैं इतना नहीं था, लेकिन जस्ट पॉइंट पे मैं आ गया था। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हमेशा किसी भी इफेक्ट पे वर्क करते हो, ठीक है, ये आपके पास सारे इफेक्ट्स लिखे हुए आ रहे हैं। ठीक है, जितने भी आपके इफेक्ट्स हाउस में हैं ये सब। ठीक है, यहाँ आपने क्लिक करके देखना है कि टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस कौन सी फाइल को यूज़ कर रहा है, किस फाइल को ये एक्सेप्ट कर रहा है। जिस फाइल को ये एक्सेप्ट करेगा आपने उस फाइल पे वो इफेक्ट बनाना है, या उस फाइल पे आपने एनिमेशन बनानी है, या उस फाइल पे आपने 3D बनाना है, या उस फाइल पे आपने गिफ्ट बनाना है। बात को समझे? अब सपोज, अब मेरा कहने का मकसद ये है कि टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस है। ठीक है, अब ये वाला इफेक्ट मैं यहाँ आपको और समझाता हूँ यार, ये बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, आपको नहीं समझ आ रही होगी, मैं इसलिए आपको शॉर्ट फॉर्म पे समझाता हूँ। अच्छा, ये रोड है। ठीक है, ये रोड है। अब इस रोड पे मैं सपोज एक बंदे को या एक किसी एनिमल को डांसिंग करवाना चाहता हूँ, नचवाना चाहता हूँ इस रोड पे, और बाकी बंदे तमाशा करके ताड़ियां मारेंगे और वो डांस कर रहा होगा। तो
इसके लिए कौन सी फाइल यूज होगी? इसके लिए हम करेंगे obj की फाइल को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम fpx की फाइल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा fbx की फाइल को यूज़ करने के बाद हम ऑब्जेक्ट जो है वो हम 2D कैमरा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सीन ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। हम इसके लिए AR को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बात को समझे। मकसद आपको इफ़ेक्ट्स को देख के अपना इफ़ेक्ट क्रिएट करना है उस फाइल को। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये सब आप समझ जाओगे, आपका जहन खुल जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बोलोगे बस यार भाई ने ये चीज़ें, ये मेन चीज़ें इसको समझ लें, बाकी इंशाल्लाह सब होगा। ठीक है, तो आज ये वीडियो बनाने का ये मकसद था, आज जहन में बैठाओ ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा ये चीज़ें, मैं आज बता दूं कि जब मैं डायरेक्ट पिकअप करूंगा उठा के मैं इफेक्ट्स हाउस में लाऊंगा, वहाँ आपने ये नहीं बोलना कि यार भाई ये आपने फाइल कहाँ से बनाई, वो सब मैं बताऊँगा। लेकिन अभी सिर्फ आप ये याद रखें कि टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस में जो जो फाइलें यूज़ होती हैं, हर इफेक्ट की अपनी फाइल बनती है, अपनी फाइल होती है, वो फाइल पे हम इफेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, शॉर्ट्स तरीके में मैंने आपको आसान तरीकों में समझाया। तो इंशाल्लाह अब इसमें हम आते हैं जो फाइल्स बनती हैं वो किस तरह बनती है। मैं वीडियो को लॉन्ग कर रहा हूँ, प्लीज़ देखें आप, ताकि एक ही दफ़ा मैं जान छुड़ा हूँ, मैं न्यू वीडियो नहीं बनाऊँगा ताकि आप परेशान नहीं हो। अब हम आते हैं फाइल्स पे। अब मैं यहाँ पर सपोज़ इसको कोरूम पे ओपन करता हूँ। ठीक है, या कोरूम को ओपन करने के बाद, ठीक है, कोरूम को ओपन करें, सर्च गूगल सर्च पे हैं। ठीक है, हम लिखते हैं स्केच फैब। ठीक, एंटर किया, क्लिक किया। यहाँ आपकी ओबीजे और एफबीएक्स जीआईएफ की सब की फाइलें बनती हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ ये आपको सिंगअप करने को बोलेगा, हम इसको छोड़ते हैं। मैंने जहाँ सिंगअप किया आपने सिंगअप कर लेना है। ठीक है, स्केच फैब। अगर तो आपने सिंगअप नहीं किया, आपने हमेशा याद रखें कोई भी वेबसाइट हो वो सिंगअप करनी है अगर फ्री चलानी है। आपने इसी स्केच फैब को सिंगअप करना है। सिंगअप करने के बाद आपने उस पर वर्क करना होगा। ठीक है, इसके बगैर आप नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा जी, अब आ गए हम लोग यहाँ पे। अब मैं यहाँ सपोज अगर लिखता हूँ डांसिंग। ठीक है, अच्छा ये डांसिंग लिख लें या कार्टून लिख लें, जो लिखना चाहें लिखें, कोई इशू नहीं है। अब आ गया हमारे पास। अच्छा यहाँ ये चीज़ें पर आपने देखनी है, कुछ फ्री हैं, कुछ आपको डॉलर्स पे ख़रीदने पड़ेंगे। ख़रीद सकते हो तो ख़रीद लेना, अगर मेरी तरह आप बेचारा मेरी तरह हो तो फिर डाउनलोड फ्री में करें जो आपको फ्री मिले। अब यहाँ फ्री कैसे मिलेगा, आप जाते जाए नीचे बस लिखे हुए होंगे, आपको डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। ये रहा डाउनलोड, सपोज़ ये रहा। ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया। ठीक है, अच्छा अब डाउनलोड पे यहाँ चेक करें, ब्लेंड फाइल है, USDZ फाइल है, GLTF की फ़ाइल, GLB की फ़ाइल। लेकिन हम तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं बना रहे, हमें FBX की फ़ाइल चाहिए या OBJ की फ़ाइल चाहिए। कट कर दो, हमारे काम का नहीं है। ठीक है, हम इसको कट करते हैं, इसको भी कट करते हैं। हमने ढूंढनी है OBJ फाइल या FBX की फ़ाइल जो टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये नहीं मिलेंगी, बहुत मुश्किल से मिलेंगी। ठीक है, मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, आपने ढूंढनी है। ठीक है, डाउनलोड कैसे करके रखी है, अब सपोज़ आपको जो भी OBJ या FBX की फ़ाइल मिल जाती है। अब मैं सपोज़ आपको मिसाल देता हूँ, ये है, अब ये FBX की फ़ाइल है, ये OBJ की फ़ाइल है, ये GIF की फ़ाइल है। ठीक है, जिस इफेक्ट आप यूज़ कर रहे हो, आप डाउनलोड कैसे करोगे ये मैं आपको सिर्फ तरीका समझा दूँ, तरीका समझ लो, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। आज मैं जस्ट आपको सिर्फ ये चीज़ें मेन चीज़ें बता रहा हूँ भाई, ये कोई नहीं बताएगा। इस तरह आपको पूरे यूट्यूब क्या, मैं पूरा गूगल आप छान मार लो कहीं भी नहीं मिलेगी, मुझे पता है, कोई भी आपको नहीं सिखाएगा। अच्छा यहाँ हम आते हैं ये थोड़ा प्रोसेसिंग पे। आपने क्या करना है, यहाँ से इसको डाउनलोड करना है, 3D मॉडल आ गया। ठीक है, अब ये ब्लेंड यू इन पे नहीं करना, मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। आपने इफेक्ट 3D ढूंढना है,
हो वो OBJ की फाइल या FBX की फाइल हो, ठीक है, इनमें से कोई भी एक फाइल को आप डाउनलोड करेंगे। यहाँ लिखा हुआ आएगा आपके, जैसे ये ब्लेंड लिखा आ रहा हो, कहीं OBX आ जाता है, कुछ फाइल OBX की होती हैं, ठीक है, कोई FBX की होती है, इनमें ढूंढनी पड़ती हैं। ये करने के बाद यहाँ से डाउनलोड करोगे, सिंपल डाउनलोड करोगे तो आपके पास डाउनलोडिंग का ऑप्शन शुरू हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड होगी, डाउनलोड होने के बाद आप क्या करोगे, फाइल आपके पास, मैं बताता हूँ, जिप फाइल पे सेव होगी। कैसे सेव होगी, यहाँ जैसे मैं खोलता हूँ, ये आपके पास आ रही है शेयर डांसिंग, जिप फाइल आपके पास डाउनलोड होगी, ठीक है। जैसे ही जिप फाइल आपके पास डाउनलोड होगी, डाउनलोड होने के बाद आप क्या करोगे, ठीक है, डाउनलोड होने के बाद आप आओगे नेक्स्ट वेबसाइट पे, क्रोम पे आओगे, गूगल पे मैक्सिमो लिखोगे, इंटर करोगे। यहाँ पहली वेबसाइट में, इसमें भी आपने सिंगअप करना है, इसमें भी आपने सिंगअप करना है। अच्छा भाई, अब इसमें किस तरह की फाइल एक्सेप्ट होती हैं, इसमें भी OBX FBX की फाइल एक्सेप्ट होती हैं, इसके अलावा नहीं। अच्छा, ये अब इसका डैशबोर्ड भी समझाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपने क्या करना है, जस्ट जो फाइल जिप फाइल जो है, जो आपने डाउनलोड की है, उसको सिलेक्ट करने के लिए अपलोड पे जाओगे, यहाँ से सिलेक्ट फाइल करोगे, ठीक है। सिलेक्ट फाइल करने के बाद हम डाउनलोड पे जाते हैं, जो मैंने फाइलें डाउनलोड की थी। अब मैं सपोज इसको करता हूँ, ठीक है, अगर इसमें OBJ की फाइल हुई तो सिलेक्ट हो जाएगी। इसमें अगर OBJ FBX की फाइल नहीं हुई तो ये कैंसिल कर देगा, सिलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अपने जहन में आप लोग बिठाएं ये चीज़ें, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, अपने वर्क पे हो जाए फिर मैं आपको आगे गाइड करता हूँ। ये वेबसाइट थोड़ा टाइम लेती है, ठीक है, ये इस तरह आपको तंग करेगी, लेकिन कोई परेशान नहीं होना आपने, कोई नहीं, दोबारा एक दो दफ़ा इस पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो मैं ये सिर्फ आपको जस्ट समझा रहा था। आपने फिर वो फाइल में से जो फाइल को किस तरह ओपन करो, अगर इस तरह ओपन परेशानी करे ना, तो आपको मैं एक और आसान तरीका बताता हूँ। आप उस जिप फाइल पे जाओगे, ठीक है, उस जिप फाइल पे जाने के बाद सपोज इस पर क्लिक करते हो, ठीक है, ये कलर्स काट हैं, सॉरी, तभी वो नहीं पिकअप कर रहा। ये यहाँ आपने सोर्स पे क्लिक करोगे, ठीक है, ये आपकी फाइल है, ठीक है, ये फाइल है आपकी ऊपर वाली, ये इसको आप क्लिक करके डायरेक्ट भी ला के उसमें पुट कर सकते हो, यूं उठा के लाओगे, लाने के बाद आप मैक्सिमो पे लाओगे, ठीक है, इसको जैसे छोटा करता हूँ मैं, ठीक है, इस तरह ये फाइल आप ला के यूं पुट कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ से इसको ला के सिलेक्ट करोगे तो ये अपलोड होगी, ठीक है, ये अपलोड पे आप आओगे, यहाँ सिलेक्ट फाइल पे करते हैं, ठीक है, मैं दोबारा करके बता देता हूँ, ये ओपन करते हैं, ठीक है, ये फाइल अभी ओपन होगी। इसमें OBJ या FBX की फाइल जो हमने डाउनलोड की थी वो होती हैं, टेक्सचर अलग होता है, टेक्सचर पे हम अलग, वो टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस पे हम वर्क करते हैं, जो उसका जैसे ऊपर का जो कपड़े क्लोथ या कलर वगैरह होते हैं, ये आ गया, ठीक है। इसमें अब OBJ की फाइल इंटर हो चुकी है, अब हम इस पर क्या करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको होने दें, ये आ गया, ठीक है, हमारे पास साहब जी आ गए। इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, योर 3D कैरेक्टर हैज बीन अपलोडेड, प्लीज विद दिस न्यू कैरेक्टर, यू प्रीवियस कैरेक्टर विल नॉट बी सेव। हाँ, जाने दो भाई, हमें नहीं चाहिए, नेक्स्ट करो, दोबारा ये हमारा कैरेक्टर आ जाएगा जो हमने डाउनलोड किया है, जो मैंने डाउनलोड किया था, ये FBX है। अच्छा जी, अब मैं इसको यहाँ, ये जो एनिमेशन देख रहे हो, अब मैं यहाँ सर्च पे लिखता हूँ डांसिंग वाला चाहिए, अब डांसिंग वाला मुझे मिलेगा। भाई किस तरह का डांस करवाना है, मैंने इससे करवाना है इस तरह का डांस, अब ये इस तरह का डांस करेगा, ठीक है, ये इसकी मैं बता रहा, इसका मैं आपको बता रहा था, अब ये इस तरह का डांस करेगा। यहाँ जिस तरह का डांस, अगर यहाँ ये गुलांटियाँ मारेगा तो यहाँ भी ये गुलांटियाँ मारेगा, ठीक है, यहाँ ये अपने सर को 10 दफ़ा ज़मीन पे मारे, यहाँ भी 10 दफ़ा मारेगा, यहाँ ये जो करे वो करेगा। अब मैं इसको इस पे भी लाऊं तो ये इस तरह के इफेक्ट्स को चलाएगा, इस तरह डांस करेगा, जैसे मैं चाहिए, अभी डांस कर रहा है, देख रहे हो, ये टांगे उठा उठा के डांस करेगा। तो ये चीज़ें आपने देखनी है इसमें, सही है, तो समझ गए होगे। डायरेक्ट आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करोगे, आपके पास ये फॉर्मेट FBX की फाइल आ गई, डाउनलोड हुई भी है मेरे पास, मुझे ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करोगे डायरेक्ट डाउनलोड पे आएगी, आपके डाउनलोड ऑफिस बॉक्स पे आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ तक तो मेरा था क्लियर।
नेक्स्ट वीडियो में मैं अब डायरेक्ट फाइल ही पोर्ट करूँगा। डायरेक्ट फाइल अगली दफ़ा जब मैं दूसरी वीडियो पे मैंने डायरेक्ट फाइल उठानी है और पिकअप करनी है, ठीक है। अपने जहन में आप लोग बिठा लें, फिर आप ये लोग अब वहाँ परेशान नहीं होना उस वीडियो में कि यार ये भाई ने फ़ाइल कहाँ से उठाई। इसलिए मैंने इस वीडियो में सब सिखा दिया, समझा दिया आपको कि इस तरह की यूज़ होंगे 3D में, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, आपने समझ ली होंगी और इसको देखें। इंशाल्लाह फीडबैक अपनी लाजमी दें। कोई भी मसला हो दोबारा कमेंट करें, दोबारा वीडियो बनाऊंगा। फिर कम नहीं समझ आई दोबारा बनाऊंगा, भले एक एक चीज़ नहीं समझ आई उस पर दोबारा वीडियो बनाऊंगा। टेंशन नहीं लेनी, बस फीडबैक लाजमी दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हमारी इंशाल्लाह 6th क्लास होगी इफ़ेक्ट्स के हवाले से, टिकटॉक इफ़ेक्ट्स के हवाले से। सो गाइस, आज हम गेमिंग इफ़ेक्ट्स के हवाले से थोड़ा सा जो है इसमें हम डिस्कशन करेंगे और आज हम इस इफ़ेक्ट्स को बनाएंगे, ठीक है। तो इस पे आपको बताता चलूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होता है। कुछ चीज़ें मैं आपके जहन में रख लूँ स्टार्ट करने से पहले। जब हम ये इफ़ेक्ट्स बनाते हैं तो इफ़ेक्ट्स बनाने के बाद मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। नंबर 1 ये चीज़ और इसके अंदर का टाइटल, ठीक है, ये हो गया। ये तो हम यहीं पर बना लेंगे, इसका कोई इशू नहीं है। अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन एसिड्स पे वर्क करने के लिए हमें ये अलग से बनाना पड़ता है। ये हमारा हैंड का निशान, ठीक है। ये हमारी तस्वीर जो पिक्स हैं, फोटोज़ हैं, और ये हमारा पूरा फ्रेम, ये हम अलग से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये हम कैनवा पे बनाएं या हम फोटोशॉप पे बनाते हैं, इस वजह से क्योंकि हमें इतनी MB की ये चाहिए होती है। अगर आप गूगल से सर्च करें तो नहीं होगा। सपोज मैंने 5 MB के कुछ फ्लैग्स हैं इंस्टॉल करके और डाउनलोड करके रखे हुए हैं अपने पास, उनको मैंने बनाया हुआ है। उसको हम ट्राई करते हैं यहाँ रखकर आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये हो गया नंबर 1, ये था। नंबर 2 पे हम आते हैं। अब सपोज यहाँ हमारे पास ये लायन, टाइगर वाइगर इन सब की फोटोज हैं। अच्छा जी, अब हम इन सब को चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे? सपोज अभी मैं आपको यहाँ, आप ये वाला ऐड ऑब्जेक्टिव वाले बॉक्स में सर्च के नीचे टिप डिलीट मी और ये सब ऑप्शन देख रहे जो कि इसमें टेम्पलेट्स के तौर पर दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा व्हील शेडो है, इसकी बैक साइड पे होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये व्हील शेडो है, ठीक है। दोबारा हम इसको अपनी जगह पे पुट करते हैं। ये हमारा व्हील है, ठीक है। ये हमारी प्रोफाइल है, ठीक है। अभी सपोज नंबर 1 प्रोफाइल पे हम आ गए। मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इस गेम को कन्वर्ट करूँ किसी सपोज पेट पे आप कर लें, किसी हीरो पे कर लें, या किसी भी मॉडलिस्ट पे कर लें, या किसी फ्लैग पे कर लें। सपोज मैं फ्लैग पे करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा? सबसे पहले मैं अपने ये फोल्डर पे आता हूँ, यहाँ से मैंने फ़ोटोज़ लेनी पड़ेंगी, ठीक है। सपोज मैं स्टार्ट करता हूँ इंडिया से, ओपन करता हूँ। अब मेरी जो प्रोफाइल है यहाँ ये इंडिया का फ्लैग आ चुका है। सेकंड नंबर आता हूँ, ठीक है, इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम कंप्यूटर। मैं श्रीलंका का लाना चाहता हूँ, ओपन कर दिया, ठीक हो गया। ये हमारा श्रीलंका आ गया। थर्ड पे आता हूँ, ठीक है, इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम कंप्यूटर। यहाँ मैंने अफगानिस्तान का ले लिया। ये सब 5 MB की हैं, आप पहले अपने जहन में बिठा लें, क्योंकि इसकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है अगर 5 MB से ऊपर अगर आप इफ़ेक्ट्स की कोई फ़ोटो लगाते हो। तो ठीक हो गया। फोर्थ पे आता हूँ, इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ, ठीक हो गया। बार ओपन, डन। इसी तरह आपने ये बाकी दो भी चेंज कर लेने हैं। कोई भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ तक हम आ गए, ठीक है। यहाँ क्लिक करें तो आपको पता लग जाएगा। अब आता है टाइटल। हम टाइटल पे किस तरह वर्क करते हैं ये आपने केयरफुली देखना है। नंबर 1 हम यहाँ टिक मारते हैं, ठीक है। ये हमारा हैंड था जो गायब हो चुका।
ऊपर हम आते हैं क्वेश्चन बॉक्स पे। ये हमारा था क्वेश्चन बॉक्स जो कि गायब हो चुका। अब हम क्या करेंगे ये आपने देखना है। ये हमारा टाइटल गायब हो चुका। अब आप टाइटल कैसे लिखोगे? इसके लिए आपने आना होता है ऐड ऑब्जेक्टिव पे, नीचे आपने आना है टेक्स्ट पे। यहाँ टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ आपने टेक्स्ट लिखना है विच कंट्री यू लाइक टू विजिट। ठीक हो गया हमारा ये। अब इसको मैं लाना चाहता हूँ ऊपर, ये। अब इसकी बैक साइड पे टाइटल हमारा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ले आएंगे इस बॉक्स के पास। ठीक है, ये अब हमारा यहाँ आ चुका। अब हम इसको दरमियान में रखेंगे। इसकी हम इसको थोड़ा सा बढ़ा के, सपोज हम इसको कर देते हैं 150। 150 भी छोटा है, तो हम इसको कर देते हैं 300, छोटा है। फिर हम इसको मिटा के कर देते हैं 400। ठीक है, यहाँ से हम पहले इसका कलर जो है उसको चेंज करेंगे। 400 बढ़ाओगे 350, बड़ा है 300, ये भी बड़ा है, तो 250 करके अभी भी बड़ा है। तो इसी तरह आपने इसकी सेटिंग्स करनी है। ठीक है, आप 220 कर लें। पूरा इक्वल हमने लाना है इसके बीच में। अभी थोड़ा सा कम है, तो 190 अब हो गया। ठीक है, विच कंट्री यू लाइक टू विजिट। अब यहाँ तक तो उम्मीद है आपको समझ आ जानी चाहिए। यहाँ से आप इसको बोल्ड कर दें, सब कुछ कर दें। किसे हमने टाइटल उसका गायब किया, और किस तरह हमने इस पे वर्क किया, और किस तरह इसको हम फ्रंट पे लेकर आए। अच्छा, यहाँ ये सब चीज़ें हो गई। नीचे आप देख सकते हो जो हमने 4 फ्लैग पुट्स किए थे, इसको हम क्या करते हैं, एड एसिड्स टेक्सचर सीक्वेंस पे हमारे पास ये आया हुआ है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल ऐड नोट पे जाएंगे। ठीक है, ऐड नोट पे जाने के बाद हम कंट्रोल और 3D एनिमेशन पे आ जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ हमने एक को स्टार्ट वाला रखना है। ठीक है, अब इसको हम जूम करते हैं, क्लोज करना है इसको। ठीक है, ये स्टॉप ऑन लास्ट फ्रेम। ठीक है, ये हम सॉरी, हमने एक दो चीज़ें चेंज नहीं की अभी तक। ये हमारा 3D एनिमेशन कंट्रोलर होगा, इसको हम फिलहाल हटाते हैं। हम यहाँ दूसरा एसेट कोई डालते हैं जो इसके हिसाब से हो। अच्छा, कंट्रोल इवेंट, स्टार्ट वाला हमारे पास तो आया हुआ है, तो हम इसको सिंपल स्पीड इसकी जो है हम यहाँ से 35 करेंगे। ठीक है, ड्यूरेशन हमने 9 कर देते हैं। अब यहाँ हम इसको चेक करेंगे, थोड़ी सी ड्यूरेशन का हमारा इशू है।
ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एसिड डालने की तो खैर ज़रूरत नहीं है। वो ज़रूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि हमारा जो गेम का जो मेन चीज़ था वो तो हमारा हो चुका, क्योंकि पहले में डाउट ये था कि मैंने कहा कहीं घूम रहा नहीं है, लेकिन हमारा वो ऑलरेडी घूम रहा है, तो हमें एसिड डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी एसिड इसमें आ चुका है। बस ये जैसे टैप करना होता है, तो ये ज़ाहिर बात है कोई भी गेम हो गया हम टैप करेंगे बीच में तो वो चलती है। ठीक है, सही है। एसिड इसका कंप्लीट है। मैं सिर्फ कंट्रोलर का डाल रहा था लेकिन स्टार्ट वाला, लेकिन वो ऑलरेडी हुआ है, कोई ज़रूरत हमें करने की नहीं। बस आपने यहीं ये पर यही सब चीज़ें चेंजिंग करनी होती हैं। बाकी ये 2 चीज़ें हमने रह गई थी, वो भी आपने यहीं से ये 5-6 को भी चेंज कर लेना है, ऊपर आपने टाइटल देना है। ये आपकी गेम तैयार हो गई। उसके बाद हम बस इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका एक इफ़ेक्ट्स पे हमने गेमिंग इफ़ेक्ट्स पे कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी जो होगी वो हम अपनी एक गेम बनाएंगे, उसमें मैं आपको फिर एसेट्स का जो होगा जो है केयरफुली उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता जाऊंगा। हर कम कम थोड़े थोड़े टाइम की वीडियोस बनाऊंगा, लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाऊंगा, टाइम ज़ाया होता है, इसलिए सिर्फ जस्ट वन वन इफेक्ट्स पे वर्क करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।